अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो मुल्क के अंदर एक बात चल रही है कल से कि आम इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है, इस पर हम आपको कुछ अंदर की बड़ी खबरें देंगे। देखें, आपको इस वक्त मुल्क में समझना चाहिए, इस वक्त तीन फरीक हैं। एक इमरान खान साहब हैं जो सड़कों पर हैं, एक जो कोलिशन हुकूमत में है जिसकी नून लीग लीड कर रही है, उसमें बाकी भी तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर हैं। एक फरीक इस्टेब्लिशमेंट है जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान में जोड़ तोड़ करती है, चीज़ें मैनूवर करती है। अब मसला ये है कि अब जबकि ये नई गवर्नमेंट आई है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है इनमें और इस्टेब्लिशमेंट में। ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि जारी बात है, इस्टेब्लिशमेंट को अंदरूनी तौर पे जनरल कमरुद्दीन बाजवा को शदीद इस चीज़ के ऊपर उनको देखना पड़ा कि उनके रैंक एंड फाइल में एक बड़ा एक रिजेंटमेंट थी कि क्यों इमरान खान साहब को निकाला गया, और बड़ी उन्होंने बार बार उसको कर्टेल करने की कोशिश की। जाके उन्होंने कोर्स में खिताब किया, मुलाकातें की, रिटायर्ड अफसरान से मुलाकातें की, सब कुछ करना पड़ा उन्हें। और दूसरी तरफ जो लोग हुकूमत में आए, अब वो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को अभी भी भरपूर सपोर्ट मिल रही है इदारे के बाज़ अंदर बैठे हुए लोगों में से, पेशावर से या जहाँ से भी। अब वो इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं कि आप इनको कर्टेल करें, और वो देखते हैं वो लोग कर्टेल नहीं हो रहे। अब हालात ये हैं कि वैसे तो कहा जा रहा है कि जी फ़लाँ न्यूट्रल हो गया, फ़लाँ न्यूट्रल हो गया, लेकिन जो ये इत्तेहाद है, इनको एक खौफ है कि ये जो जिनके बारे में कहा जा रहा है न्यूट्रल हो गए हैं, ये हमारे साथ गेम ना कर दें। और वो गेम क्या ना कर दें कि अब तमाम अनपॉपुलर फैसले, यानी कि पेट्रोल 30 से 40 रुपये बढ़ा दिया जाए, बिजली 10 रुपये यूनिट तक बढ़ा दी जाए, दीगर चीज़ें महंगी की जाएँ, और फिर हम पे दबाव डलवा के इलेक्शन अनाउंस करवा दिया जाए। इलेक्शन अनाउंस करवाया जाए तो हम तो इतने सख्त फैसले लेने की वजह से अनपॉपुलर हो चुके होंगे, और हम उसी वक्त इलेक्शन में जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। वो इस वजह से फैसले नहीं ले रहे। वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको इंश्योर करे कि आप हमें तंग नहीं करेंगे, आप इलेक्शन के लिए हमें टेन्योर पूरा करना दे रहे। अगर हमें आप 1.25 साल टेन्योर पूरा करने देते हैं तो हम कर लेते हैं इलेक्शन, तो हम ये सख्त फैसले ले लेते हैं। और अगर आपने नहीं करने देना तो हम क्यों फैसले लें। उसमें फिर जो मियाँ नवाज शरीफ और इन लोगों की जो सोच है वो प्रिवेल करती है, और वो कहती है कि आप क्यों फैसले लें, आप इनके हाथ में पकड़ाएं चीज़ें, इनको कहीं अपनी इंटरिम गवर्नमेंट बिठाएं और अपनी इंटरिम गवर्नमेंट से सख्त फैसले करवाते रहे, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अब उसमें जो चीज़ें हैं उनमें प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और वो इतना ज़्यादा कल तक प्रेशर डाला गया कि पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब आके फट पड़े। वो बोले, उन्होंने कहा कि यार आपको, हम मुल्की मुफाद में हमने ये हुकूमत निकाली थी और हुकूमत बनाई थी अपनी, आपको बड़ा शौक है आए हम हुकूमत छोड़ते जाएं इलेक्शन करवाने और जो नई हुकूमत बनानी है बनाएं। मौलाना फजल रहमान भी कल बोले बड़ा गर्जे भर से, नून लीग की ज़राए भी यही कह रहे हैं। अब ये सब कुछ क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब का बयानिया क्या है कि अदालतें रात को क्यों खुली, यही है ना। मुझे कहते हैं कि जी मुझ पे प्रेशर डलवाना था तो अदालतें खुलवाई गई, ये उनका इल्ज़ाम है। तो अगर उनके लिए अदालतें खुली तो अब भी जो अगर अदालतें बैठ रही हैं तो फिर दूसरी साइड भी यही इल्ज़ाम लगाएगी कि हम पर इलेक्शन करवाने के लिए हमारे खिलाफ मुबैना तौर पे 100 मोटो करवाए जा रहे हैं। वो आर्टिकल 63A की जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो उसने पंजाब में क्योस पैदा कर दिया। तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमें कह रही है इलेक्शन करवा दो, हम नहीं मान रहे, तो हमारे साथ ये हो रहा है। मौलाना फजल रहमान कल यही बोले कि इमरान के दौर में तो ये होता रहा, तो अदालत ने क्यों नहीं नोटिस लिया। ट्रांसफर
गिरफ्तारियां सब कुछ जो होता रहा इमरान खान साहब के दौर में, तो हमारे दौर में क्यों ले लिया? यही उनका बयानिया था। वो ANP के जाहिद खान साहब भी बोले हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हर हुकूमत आती है तो वो अपने अफसरान तैनात करती है। इमरान ने भी यही किया था। इमरान की दफ़ा कोई 100 मोटो नहीं हुआ, हमारी दफ़ा 100 मोटो हो गया। तो ये इदारे बताएं कि हमें मुल्क चलाने देना है कि नहीं चलाने देना। तो अब एक ऐसी जो फ़ज़ा है उसमें कल ज़रा ये बताते हैं कि शौकत तरीन जो PTI के फाइनेंस मिनिस्टर थे, दूसरे जो हफीज़ शेख साहब वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे फाइनेंस मिनिस्टर, और अभी PTI के फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF ने भेजे थे वो, और तीसरे रज़ा बाकर जो हाल ही में गवर्नर स्टेट बैंक से हटे हैं वो भी IMF के आदमी हैं। उन्होंने रावलपिंडी में फ़ौजी हुकाम से मुलाकातें की हैं, जिसको शेख रशीद ने कहा कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और ये हुकूमत जाने लगी है, इस चीज़ के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो अस्करी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये मुलाकातें खालिस्तन ये समझने के लिए की गई कि IMF प्रोग्राम रिज्यूम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या क्या हमारी कमिटमेंट्स हैं और उनमें क्या क्या हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है, किस तरह से मैनूवर किया जाए। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये काम नहीं है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि वो इन चीज़ों में मीटिंग्स करती फिर रही हो। यू आर नॉट फाइनेंस मिनिस्टर बाय द वे, आपका कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन बहरहाल वो हो रही हैं। अब ऐसे में फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट इधर भी बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे कल जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हुकूमत के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट थी, एक आप कह लें कि खौफ भी था कि इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो गेम बदल दी है और वो हमें अब निकालने के लिए अपने लोग अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और इनको टेक्नोक्रेट्स को ले आएंगे, हमें निकालेंगे। तो उस वजह से जो कल इम्कान था कि सख्त फैसले लिए जाने हैं वो डिले कर दिए गए। अब मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मुलाकात ही नहीं कर रहे, वो कोई बात ही नहीं कर रहे कि क्या करें। कल रात को कुछ नून लीग के सीनियर लोगों की और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की फिर मुलाकात हुई, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की कोशिश की गई, कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई, लेकिन जो मामला है वो अपनी जगह मौजूद है कि ये दोनों साइड एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही। और बकौल नुसरत जावेद साहब के जो भानुमती का कुंबा है, ये जो हुकूमत आई है ये नहीं चला पाएंगे, इनको इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। तो अब ऐसे में जो स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही है इन हुकूमती हलकों में वो ये भी है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह रखा है कि उसे अक्टूबर से पहले वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो नई हल्का बंदियाँ कर रहे हैं, तो उसके लिए सोचा जा रहा है कि अगर जो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील हो जाए तो फिर 90 दिन की अबूरी हुकूमत आती है, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट। तो अब इस रूलिंग कोalition में ये डिस्कस हो रहा है कि ठीक है हम अनाउंस कर देते हैं कि हम जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, और उससे ये होगा कि इलेक्शन अक्टूबर तक हो जाए। फिर 3 माह का टाइम होगा, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर आ जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम ख़त्म हो जाएगा, मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। और ये वैसे ही है जैसे इलेक्शन कमीशन टाइम मांग रहा है। अब दूसरी तरफ बात यह है कि इस तमाम अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा में जहाँ पे अब 25 लोग डी-सीट हो गए हैं हमजा शहबाज को वोट करने वाले, वहाँ पे अब री इलेक्शन होगा। पंजाब में ना कोई गवर्नर है, CM का भी उहदा अब बेअसर हो चुका है, वफाकी हुकूमत को काम करने नहीं दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट एक अपना सो मोटो लेके बैठी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने 25 लोग डी-सीट कर दिए, लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप कर ली पटिशन हमजा शहबाज की CM के बारे में PTI की, इस्लामाबाद में एतराज़ात ख़त्म होके फिक्स हो गया पटिशन इलेक्शन कमीशन को डिलिमिटेशन से रोकने के लिए। फिर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नर की बरतरफी की पटिशन टेकअप कर ली है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसा 2016 में बनाया गया नवाज शरीफ साहब को निकालने और उस हुकूमत को बेअसर करने के लिए, जैसा
इफ्तिखार चौधरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ 2010-11 में बनाते रहे। कभी मेमो गेट टेकअप हो रहा है, कभी IPPs का केस टेकअप हो रहा है, कभी NRO का अमल दरामद केस टेकअप हो रहा है। तो लाइक एक अदालती दबाव बढ़ा के एक हुकूमत को वीक किया जाए। अभी भी हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में वजूद में आई है, ऑलरेडी वो कोलिशन गवर्नमेंट है, तो वो वीक है, उसको मज़ीद वीक करके क्या इस मुल्क की खिदमत की जा रही है? वो तो कहीं से नज़र नहीं आ रही। तो फिर कीमत कौन अदा करेगा? कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। आप देख लें, हम तो ये समझते हैं कि इस कोलिशन गवर्नमेंट को चाहिए कि घर की चाबियां इस्टेब्लिशमेंट को और दीगर लोगों को पकड़ाई जाए जो दिल्ली में या कहीं पे हैं, जिनको बहुत है तो उनको पकड़ाएं, उनको कहें जी आप चलाएं मुल्क और हम जा रहे हैं, और फिर देखें लोग क्या करते हैं। कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि बैठ जाएंगे, मार्शल लग जाएगा, फलान हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें आने नहीं देंगे, इमरान खान को ले आएंगे, ये नहीं हो पाएगा, मुल्क ही नहीं चल पाएगा। ये करके इनके हाथ में पकड़ा दे चाबियाँ। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।